खबरों में आगे बढ़ेंगे। समालखा पानीपत से 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके और समाज सेवा के रिकॉर्ड बनाने वाले शशिकांत कौशिक सियासत के ट्रेजेडी मैन बन चुके हैं। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को तिलांजलि देने वाले शशिकांत कौशिक ने फिर सक्रिय समाज सेवा की ओर रुख कर लिया है। हैरानी यह है कि उन्होंने अपने पानीपत और सोनीपत में बने करोड़ों के दोनों मॉल में छात्रों के लिए विशाल लाइब्रेरी, वृद्धों के लिए आई सेंटर और फिजियोथेरेपी सेंटर बनवाना शुरू कर दिया है। और उनका दावा यह है कि जैसे मैं जमीन से उठकर बड़ा आदमी बना हूं, मेरा लक्ष्य 11,000 युवाओं को करोड़पति बनाना है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। समालखा विधानसभा से 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े, उससे भी बड़े समाज सेवी के तौर पर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर चुके शशिकांत कौशिक हमारे साथ हैं। शशिकांत जी, टोटल टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार कथुरिया जी, आपको और आपके दर्शकों को नमन प्रणाम। मेरे को पता लगा है शशिकांत जी कुछ और बड़ा कर रहे हैं। आपने समालखा विधानसभा में बहुत कुछ किया, समाज सेवा, लाइब्रेरियाँ खोली, लंगर चलाए, भूखों को रोटी खिलाई, जिसकी जो जरूरत थी किया। लेकिन सोनीपत में एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, हम देखें, हमको पता लगा कि आप बहुत कुछ बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करें सोनीपत में। एक दृष्टि आई सेंटर के नाम से जो है आई सेंटर खोलना चाह रहे हैं, जिसमें ज़रूरतमंद लोग जो है फ्री का ऑपरेशन करा सके, फ्री की दवाइयाँ ले सके, फ्री चेकअप हो सके, कोई भी छोटी या बड़ी बीमारी हो उसका इलाज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करा सके। हमारा ये प्रयास है। इस प्रयास को लेकर हमने जो है एक दृष्टि आई संस्थान को जगह दी है और इंटीरियर डेकोरेशन और इक्विपमेंट के साथ जो है, मतलब उसकी मशीनरी के साथ हम ये सारी चीज़ें तैयार कर रहे हैं। हम एक फिजियो सेंटर भी तैयार कर रहे हैं और 500 बच्चे, हर साल 500 बच्चे सफल कैसे हों, उस प्रयास को लेकर जो हमने 500 बच्चे की फ्री लाइब्रेरी जैसे हमने समालखा में चला रखी है, हम सोनीपत में भी चलाने का प्रयास कर रहे हैं। लोग दान का काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, तो सरकार से रियायतें लेते हैं कि मेरे को रजिस्ट्री में छूट चाहिए, बिजली बिल में छूट चाहिए। और सुन के हैरानी हो रही है, आपने मॉल जो कमाई का साधन होते हैं, मॉल बनाना, पैसा कमाना, दूसरों से और आगे निकलना, आपने मॉल इसी काम में लगा दिए। जी जी जी, मैंने मैक्सिमम ये प्रॉपर्टी, जब इन प्रॉपर्टी की बात करो तो ये सारी मैं आपको रजिस्ट्रियाँ दिखा सकता हूँ। ये सारी चीज़ें तो मैं 14-15 साल पहले बेच चुका हूँ, लेकिन बेचने के बाद वापसी रिफंड, मतलब उनको नगद पैसा दे के हम ये चीज़ वापसी उठा रहे हैं, ताकि वो लोग भी, उनका सदुपयोग पैसे का नहीं हो पा रहा था तो उनका सदुपयोग हो जाएगा और ये समाज सेवा हो जाएगी। एक के साथ एक भला एक्स्ट्रा में भगवान हमारे हाथ से कराना चाह रहा है, इसलिए हम अच्छे का प्रयास कर रहे हैं। आप अपने भाषणों में मन से ये कहते हो कि मैं तो ज़मीन से उठा आदमी हूँ, एक मास्टर का बेटा हूँ, लेकिन लोगों की दुआएं काम आई, बहुत बड़ी ऊंची जगह पे बड़े बिजनेसमैन बने। लेकिन जो कुछ आपने कमाया समाज सेवा में, गरीबों के दान करना चाहिए, आपने ठान लिया कि सब कुछ बांट दूंगा। ये मतलब ऐसा मेरे को लगता है उदाहरण मिलना बहुत मुश्किल है। नहीं, ऐसे नहीं है कथुरिया जी, मैं बड़ा स्पष्ट बता रहा हूँ आपको कि मैं लीगल भगवान का पार्टनर हूँ। मेरी औकात नहीं है जो मैं कर रहा हूँ मैं कर पाऊँ, या बहुत लोगों की औकात नहीं होती जितना हम कर रहे हैं वो कर पाएँ। ये सीधी भगवान की कृपा है। भगवान की कैसी कृपा है? मैंने ख्वाब देखा था कि मैं 1 लाख रुपया रोज़ाना दान करूँ, भगवान मुझे इस काबिल बना दे, मेरे को केवल यश मिले, मैं उस लाख को अपने बीवी बच्चों परिवार के लिए नहीं खर्चूंगा, सदकारियों में लगाऊंगा। तो 1 लाख रुपया रोज़ाना या 30 लाख रुपये महीना या 3.5-4 करोड़ रुपए साल के, ऐसा भगवान ने मुझे मौका दिया। हमने सालों तक लाख रुपये रोज़ाना डोनेट किया। फिर मैंने भगवान से मांगा कि भगवान एक दिन में 1 करोड़ दान करा दे। करोड़ को हाथ नहीं लगाऊंगा, वो मेरा नहीं होगा, मुझे यश मिले, प्यार मेरे लोगों का आशीर्वाद मिले। तो इसी सोच के साथ हमने मेरे फादर की क्रिया पे करीब 2.5-3 साल पहले 1.25 करोड़ रुपए की ज़मीन जो है 721 गज जगह 60 फुट के रोड पे ब्राह्मण धर्मशाला के लिए एक दिन में हमने वोट दान की। भगवान ने वो भी मेरी सुनी। फिर हमने भगवान से प्रार्थना की कि माँ भगवान एक दिन में 5 करोड़ रुपया दान करा दे, मैं खुद उसमें 100 का नोट नहीं रखूँगा, मेरे बीवी बच्चों को उस पर कोई अधिकार, परिवार का अधिकार नहीं होगा। तो वो सुनहरा दिन आ गया है कि भगवान ने मेरे हाथ से ये तीनों यूनिट जो है करीब 6.5-7 करोड़ के आसपास की तैयार होकर निकलेंगी। 6.5-7 करोड़ रुपया भगवान ने एक दिन में ये भी मेरे हाथ से डोनेट कर दिया। लेकिन आप करोड़ों की बात कर रहे हो, मेरे को पता लगा आपने ये भी ठान लिया है कि 11,000 बच्चों को करोड़पति बनाऊंगा। वो जादू की छड़ी कहाँ है आपके पास?
कथुरिया जी, मुझे समझ आ गया है, पैसा कमाने से पैसा नहीं कमाया जा सकता, पैसे के पीछे भागने से भी पैसे नहीं मिल पाते। मतलब लोगों को सांस चढ़े रहते हैं, मुझे भी सांस चढ़े रहे, मैं भी बहुत पैसे के पीछे भाग गया, पैसा से नहीं मिलता। मुझे पैसे की प्रक्रिया का पता चल गया है, पैसा कैसे आता है इसके स्वभाव का पता चल गया है। जहाँ कमियाँ, बुराइयाँ, अपमान होते हैं वहाँ पैसा नहीं आता। जहाँ बेवजह की बढ़ाइयाँ, अच्छाइयाँ, वाहवाही होती है वहाँ पैसा ऑटो मोड में आता है। और मैं आपको आज एक वायदा करने लग रहा हूँ, आने वाले 5 साल के अंदर 11,000 बच्चों को करोड़पति बनाएंगे। लोग सामाजिक काम करके राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते हैं, राजनीति में एंट्री करते हैं, बुलंदी पर पहुंचना चाहते हैं। बहुत सारे किसी, आजकल तो वैसे भी ग्लैमरस फील्ड हो गया राजनीति। आप सामाजिक क्षेत्र से राजनीति में आए, लोगों को ये बात जरूर वो जानना चाहते हैं कि शशिकांत कौशिक सामाजिक कामों से राजनीति में आए, राजनीति से फिर सामाजिक कामों की तरफ। राजनीति में आपका अनुभव क्या रहा? राजनीति किस तरह की है आजकल? 2-4 लाइनें, ये हर आदमी जो आपको सुन रहा है वो जानना चाहता होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भगवान ने जो भेजा है वो कुछ बहुत अच्छा और बहुत बड़ा करने के लिए भेजा है। मैं राजनीतिक से टफ नहीं हूँ, मैं हर एक को नहीं कह पाऊँगा, लेकिन मैक्सिमम राजनीति में आपने जो देखा है, जो झूठ बोल सकता है, जो ड्रामे कर सकता है, जो पता नहीं क्या क्या मतलब झूठे आश्वासन दे सकता है, ऐसे यहाँ प्रपंच करड़ा सा शब्द हो गया, आप बोल सकते हो, मैं नहीं बोल सकता। ऐसे लोगों को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा अब है या खत्म हो गई? हम यही समझे आप बीजेपी में हैं कि नहीं है? बिल्कुल बीजेपी में हूँ। बीजेपी ने जो मुझे प्यार, सम्मान 2 बार टिकट दिया है, बीजेपी का तो मैं ऋणी हूँ। बीजेपी का तो रोम रोम में मेरे अंदर बीजेपी है। मैं पार्टी के लिए, पार्टी संगठन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वो करूँगा। इनका खुद कहना है कि फर्श से लेकर मैं अर्श पे पहुंचा, भगवान ने बहुत कृपा की, लोगों का आशीर्वाद काम आया और बहुत बड़े बिजनेसमैन बने। अब वही पैसा, चाहे मोल है, चाहे जमीनें हैं या पैसा है, अब समाज सेवा पर लुटा रहे। और इनका ये भी कहना है सामाजिक क्षेत्र से राजनीति में गए थे, शायद राजनीति इनके लिए नहीं बनी, लिहाजा राजनीति का, सियासत का हम इनको ट्रेजेडी मैन कह सकते हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़।